Hello everyone, myself Hafizur Rahman. I am lecturer of chemistry in Spirit College Jorabad. Today we will discuss example number 5 from chapter number 1. The combustion analysis of organic compound shows it contain carbon, hydrogen and oxygen. Percentage of carbon is 65.44%. Percentage of hydrogen is 5.50%. Percentage of oxygen is 29.06%. And find empirical formula. Molecular mass is given 110.15 and molecular formula will be find. तो बेटा इस फार्मूले में, इस न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है जी कि एक ऐसा प्रोसेस जो कौन सा है, कंबस्शन एनालिसिस है, जिसमें हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाकर ये फाइंड करते हैं कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कितनी मिकदार में क्या हैं, मौजूद हैं। ठीक है जी। तो इसमें देखेंगे कि आपको एलिमेंट की परसेंटेज पहले से ही दी गई है। ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है, एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का गिवन है। ठीक है, और आपने फिर क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड करना है। तो बेटा जब भी आपने एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना है, तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपने क्या बनाना है, यहाँ पर एक टेबल सा बना लेना है। उस टेबल के अंदर पहले आपने क्या बनाना है, एलिमेंट्स का खाना, फिर परसेंटेज का, फिर मोल्स का, फिर एटॉमिक रेशियो का, और फिर लास्ट पे क्या बनाना है, आपने एम्पेरिकल फार्मूला का खाना बना लेना है। तो जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे देखिए कौन कौन से एलिमेंट गिवन है जी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट थे, ये तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट मौजूद थे वहाँ पर। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जहाँ पे हमने क्या लिख लिए, एलिमेंट्स। नेक्स्ट में आपको यहाँ पर परसेंटेज पहले से ही गिवन है। ठीक है, अगर परसेंटेज गिवन ना होती तो कंबस्शन एनालिसिस का फार्मूला लगाकर आप क्या फाइंड कर सकते थे, यहाँ पर परसेंटेज भी फाइंड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, परसेंटेज पहले से ही गिवन है। तो जब परसेंटेज यहाँ पे पहले ही तीनों की गिवन है, तो हमने क्या किया, कार्बन की परसेंटेज भी लिख ली, हाइड्रोजन की परसेंटेज भी लिख ली, और ऑक्सीजन की परसेंटेज भी यहाँ पर क्या कर ली, पुट कर दी। तो बेटा नेक्स्ट हमने क्या करना है, मोल्स फाइंड करने हैं। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, मोल्स। तो मोल्स फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि जो परसेंटेज थी उसको उठा के आगे लिखा। ठीक है, और कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन जो एलिमेंट उसका मास क्या होता है, 12। ठीक है, उस पर डिवाइड किया तो मोल्स कितने आ गए, 5.45। बेटा मोल्स और नंबर ऑफ़ ग्राम्स ऑफ एटम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, एक ही चीज़ होती है, नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स या मोल्स। ठीक है जी। फिर क्या किया, फिर आपने मोल्स फाइंड करने हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, तो क्या किया, नेक्स्ट खाने में क्या लिखी, वही परसेंटेज उठा के लिख दी यहाँ पर। ठीक है, ये वाली परसेंटेज उठाकर यहाँ पे लिख ली। और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1.008, उस पर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आपके पास किसके मोल आ गए, हाइड्रोजन के मोल आ गए। ठीक है, और फिर लास्ट पे आपने ऑक्सीजन के मोल भी ऐसे फाइंड कर लिए जी। कैसे, आपने क्या किया, ऊपर परसेंटेज लिखी। ठीक है, ये वाली क्या लिखी, परसेंटेज यहाँ पे लिख ली, और उसका ऑक्सीजन का मास कितना होता है जी, 16 में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, तो क्या आ गया, आगे पास ऑक्सीजन के भी क्या आ गए, मोल्स आ गए। तो इस तरीके से आगे पास तीनों क्या आ गए, मोल्स आ गए। तो बेटा नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है, एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी है। एटॉमिक रेशियो फाइंड करने के लिए जो मोल्स आए हैं ना, ये तीनों, ये वाले मोल्स, ये मोल्स और ये मोल्स, जो तीनों मोल्स आए हैं उनको उठा के आपने आगे लिख लेना, यहाँ पर ये लिख लिया, ये लिख लिया। ठीक है, और ये लिख लिया। अब इन तीनों में देखें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है बेटा, ये वाली वैल्यू है इनमें। तो उस पर क्या कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखें, ये जो आपने यहाँ पे वैल्यू लिखी थी मोल्स वाली, उसको डिवाइड किस पे किया है, स्मॉलेस्ट वैल्यू पे, 1.82 पे। यहाँ पे 1.82 पे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 1.82 पे डिवाइड किया। इसका जो आंसर आया हल करने से वो क्या आया, 3 आया। इसको जब सोल्व किया, डिवाइड किया, जवाब क्या आया, 3 आया। ठीक है, इसको जब सोल्व किया, ठीक है, तो जवाब क्या आया, 1 आया। तो बेटा नेक्स्ट में देखें ज़रा एम्पेरिकल फार्मूला। कार्बन के एटॉमिक रेशियो कितनी आई है यहाँ पर, 3, तो यहाँ पे लिख लिया 3। हाइड्रोजन की एटॉमिक रेशियो कितनी आई है बेटा, यहाँ पर 3 आई है, तो यहाँ पे लिख ली हाइड्रोजन की एटॉमिक रेशियो 3। और यहाँ पे क्या लिखा, ऑक्सीजन की आप देख सकते हैं एटॉमिक रेशियो क्या आई है, 1। ठीक है, क्या आई है, 1। तो यहाँ पे क्या लिख लिया आप लोगों ने, 1 लिख लिया। तो ये बन गया एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, जो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के बारे में बताता है। ठीक है, कि 3 क्या है, यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 3 है, और एक क्या है, इसमें ऑक्सीजन है। तो बेटा ये क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला। तो बेटा यहाँ पे हमने एक चीज़ फाइंड कर ली है, वो क्या चीज़ है, एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। तो बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए
अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये एक फार्मूला आपने पीछे पढ़ा है। तो यहाँ पे एक ये फार्मूला भी आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं जी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए आप क्या लिखते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है जी। तो अभी आप लोगों ने एम्पेरिकल फार्मूला ये फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो इस जगह पे जाके आपने क्या लिख लिया, ये वाला एम्पेरिकल फार्मूला की वैल्यू नीचे पुट कर दी। अब आपके पास अगर n की वैल्यू यहाँ मालूम होती है आप लोगों को, आप क्या करते, इसे मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाता, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता। लेकिन अभी यहाँ पे आपको n की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, n की वैल्यू आपको नहीं मालूम, इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाकर क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बेटा n की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड की वैल्यू तो गिवन है जी, कितनी है यहाँ पर, ये आपको गिवन है 110.15। तो बेटा यहाँ पे क्या किया आप लोगों ने, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड की वैल्यू पुट कर ली। अब बात आती है कि एम्पेरिकल फार्मूला मास कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ बात आपको समझ आ गई है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड यहाँ पे हमने क्या कर ली, पुट कर ली, जो वैल्यू अब गिवन है। लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला मास जो है उसकी वैल्यू कैसे आएगी, जो आपने अभी यहाँ पे फाइंड किया है ना, ये वाला एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे लिखा और क्या फाइंड कर लिया, एम्पेरिकल फार्मूला मास कैसे, कार्बन का मास कितना होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1.08, कितने आइटम है 3 हैं तो मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो यहाँ पे पुट कर लिया और वैल्यू कितनी आई, क्योंकि ये एम्पेरिकल फार्मूला है तो इससे जो मास निकालेंगे ना वो क्या कहलाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला मास, और वो कितना आया 55.05 ग्राम पर मोल। तो बेटा यही वो वैल्यू थी जो हमने आगे चलकर यहाँ पे क्या कर लिया है, पुट कर लिया है। सही है, तो एम्पेरिकल फार्मूला मास की वैल्यू भी आ गई, कितनी आई है 55.05। इसको जब हल किया तो n की वैल्यू आपके पास आ गई और n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है। तो बेटा ये आपने यहाँ इस फार्मूले की मदद से यहाँ पर क्या कर ली, n की वैल्यू निकाल ली और n की वैल्यू क्या करनी है, आपने इस जगह भी जाकर पुट कर देनी है। तो अब देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनता है जी। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू C3H3O1। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे क्या बना, आप लोग देख सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर तो क्या आएगा C6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 6, ऑक्सीजन को इससे मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, जवाब क्या आएगा यहाँ पर 2 आएगा। तो बेटा इस तरीके से आपने क्या फाइंड कर लिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड कर लिया।